हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बूस्टरलिन एसीटेट 60 का जो इंजेक्शन आता है एसोड, जो कि केरस कंपनी का आता है, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं में उपयोग में कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, सही जानकारी दूंगा। सरल भाषा में देने की कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सकता है आपको, ताकि जितने भी जो नए वेटरनरियन इस वीडियो को देख रहे हैं वह अच्छी तरह से समझ जाएं। उन्हें अभी भी बूस्टरलिन एसीटेट के बारे में पूरी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर हमने इतना ml लगा दिया, इतना दे दिया, क्या ये सही है क्या। तो लगभग उनको देने की विधि भी सही नहीं है। कौन सी स्थिति में कितना ml देना चाहिए, कौन सी स्थिति के दौरान उसे कितना ml देना चाहिए, या देने का क्या प्रोसेस है, तो पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, ये एसोड इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है बूस्टरलिन एसीटेट। देखो, ये इंजेक्शन यदि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप अपने पशु में जिस प्रकार से जिनमें डिलेट ओव्यूलेशन होता है, यानी देरी से जिनमें अंडाणु का विकास होता है या अंडे बाहर निकलते हैं, तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु को दिया जाता है। या आपका जो एआई वर्कर है या पशु चिकित्सक है, जब भी आपकी गाय या भैंस है उसको एआई करने के लिए जाता है, या आप तो वो कहता है कि आपकी जो गाय भैंस है उसमें ओव्यूलेशन या अंडाणु देर से बंद रहे, तो इसके तौर पर हम उसे बूस्टरलिन 60 का इंजेक्शन लगाएंगे। या यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है, जिस तरह से आपने एक बार एआई करवाई और फिर या नेचुरल करवाया, फिर आपका पशु रिपीट हो गया, तो ये क्या करता है कि आपके पशु को बार बार रिपीट होने से बचाता है। रही बात, ये आपके पशु में गर्भ ठहराने में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी इंजेक्शन है, यदि सही और सरल भाषा में बताएं तो। क्योंकि जो भी यदि आपके पशु में आप जब एआई करते हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि कब उसमें ओव्यूलेशन हुआ है, यानी टाइमिंग सही नहीं है। जब तक एआई व ओव्यूलेशन की यदि टाइमिंग सही नहीं होगी, जब आप स्पर्म छोड़ेंगे बाहर और यदि ओव्यूलेशन यदि अंदर से नहीं निकलेगा उसमें, तो आपके पशु में जो होने वाली जो प्रक्रिया हैं इंटरनल, वह सही नहीं होगी और आपका पशु बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या करता है कि आप जब यदि आपका पशु रिपीट होता है या आपका पशु में ओव्यूलेशन कम बनता है, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन को प्रयोग किया जाता है। कितने ml देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह से यदि आपके पशुओं को यदि जो हीट में नहीं आ पाते हैं, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता या एन स्ट्रेस में रहता है, साइलेंट हीट में रहता है, या आपको पता ही नहीं लगता कि आपका पशु कब हीट में आया, कब चला, उसकी हीट चली गई, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फोलिकुलर सिस्ट है, ल्यूटियल सिस्ट है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि यदि आपके पशु में ये स्थिति हो जाती है तो भी आपके पशुओं में दिक्कत हो जाती है। तो उसको मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो यदि आपका पशु यदि जिसकी हीट यदि या तो हीट में आता ही नहीं है, बिल्कुल भी हीट में आता ही नहीं है लंबे समय, तो उस स्थिति के दौरान दिया जाता है। या यदि आपका पशु लंबे समय तक हीट में रहता है, जिस तरह से आज यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज दिए, 3 दिन दिए, 4 दिन दिए, 5 दिन दिए, 6 दिन दिए, यानी कंटिन्यूटी डिस्चार्ज देता ही रहता है। या आपका पशु लंबे समय तक बोलता ही रहता है, जैसे आपने कभी एआई करवाई या नेचुरल करवाया फिर भी आपका पशु बोलता ही जा रहा है। या आपके पशु की जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से हीट साइकिल है, वह सही समय पर नहीं आ रही है, जैसे 21वें दिन 25 दिन के बीच में आने से बिल्कुल नहीं। जैसे आपका पशु 5-10 दिन तक तो डिस्चार्ज दिया और उसके 10 दिन बाद में वापस डिस्चार्ज देना स्टार्ट हो गया, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखो, कितना ml आपको उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को देना चाहिए। देखो, जब भी यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि आप गाभिन ठहराना चाहते हैं या आपका पशु बार बार रिपीट होता है, तो उस स्थिति के दौरान यदि आप उस पशु को लगाएं तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ जो 2.5 ml का जो एक इंजेक्शन आता है, ये 2.5 ml से आप उस पशु को ज़्यादा न लगाएं। आपका पशु हीट में भी आ रहा है, आप उसे एआई करवाना चाहते हैं या नेचुरल करवाना चाहते हैं, तो उससे एआई व नेचुरल से आप 4 से 6 या 8 घंटे पहले आप इस इंजेक्शन को लगा लें। यानी 8 घंटे पहले आप इस इंजेक्शन को लगा लें, उसके बाद में आप 6 से 8 घंटे के बीच में आप उसकी एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल भी करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने एआई व नेचुरल करवा लिया पहले और बाद में आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप जब भी कृत्रिम या नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं उससे पहले आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें जो GnRH आता है। समझ गए आप। ये 2.5 ml से आप कभी भी उन पशुओं को ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कई
कहते हैं कि सर हमने 5 ml लगा दिया। अरे 5 ml तो लगा दिया, 5 ml आप अपने पशुओं को हीट में आ रहा है, उससे और ज़्यादा हीट में थोड़ा लाना है, तो 2.5 ml से ज़्यादा न दे। 2.5 ml से आपके पशुओं की कंसेप्शन रेट भी हाई होगी और आपके पशुओं में ठहरने के ज़्यादा चांस होंगे। इसी के तौर पर जब आप अपने पशुओं को हीट में लाना चाहते हैं, फोलिकुलर सिस्ट है, ल्यूटियल सिस्ट है, जो जितनी और अदर जो आपके पशुओं में दिक्कत होती हैं, जितनी भी जो मैंने बताई हैं, उन सभी दिक्कतों में आप उस पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इंट्राविनस भी आप लगवा सकते हैं। यदि आपको जल्दी रिजल्ट लेना है तो आप इंट्राविनस लगा करके आप उस पशु की एआई नेचुरल करवा सकते हैं, या आप अपने पशु को जल्दी यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 5 ml आप इंट्राविनस भी उस पशु को लगा सकते हैं, जिससे आपका पशु प्रॉपर समय पर हीट में आ जाए। तो उस स्थिति के दौरान होती है उसकी डोज 5 ml और वैसे 2.5 ml। और रही बात यदि आपको रिपीट कब करना है, यदि आपका पशु इन स्ट्रेस है या अदर फोलिकुलर सिस्ट है, ल्यूटियल सिस्ट है या अदर यदि आपके पशु में दिक्कत है, तो आप उसको रिपीट आपको 10 से 11 या 12वें दिन आपको इसको रिपीट करना है। यानी 11वें 12वें दिन आपको फिर यदि आपको एक बार और रिपीट कर देना 5 ml, ताकि आपका पशु सही और समय पर आपका पशु हीट में आ जाए। क्योंकि कई बार आपके पशु में ज्ञानारस की हार्मोनल की वजह से आपका पशु क्या है कि सही समय पर हीट में नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टेज के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन को कभी भी यूज़ में न लें, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपको जो आपके पास मेयर है, घोड़ी है, तो घोड़ी के अंतर्गत आप इसकी डोज थोड़ी दुगुनी होती है, तो आप उसमें अंदर आप 5 ml और 10 ml का प्रयोग करना है। जिस तरह से मैंने स्थिति बताई, गाय भैंस में 2.5 ml की जगह यहाँ पर घोड़ी के अंदर 5 ml, और यदि हीट में लाना चाहता है तो उसमें 10 ml आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी घोड़ी के अंदर भी आप करवा सकते हैं। देखो, इस इंजेक्शन के बारे में जितना हो सकता है मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। जो ये इंजेक्शन आते हैं जिस प्रकार से, अब एसोड इंजेक्शन बताया, बूस्टर इंस्टीट्यूट का कोई भी इंजेक्शन हो इस साल्ट का, सभी का एक ही काम होता है। ये 2.5 ml में भी उपलब्ध होता है, 5 ml में भी उपलब्ध होता है, 10 ml के अंदर भी उपलब्ध होता है। जब ये इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है, जैसे दूध देने वाले पशुओं को लगाया जाता है ये, तो आप उस पशु का दूध यूज में ले सकते हैं। यानी दूध के अंतर्गत इस इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं रहता है। विड्रॉल पीरियड दूध के अंतर्गत 0 है। अब देखो, जितना भी हो सकता है आपको सही बताया। रही बात है यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आपको मैसेज कर सकते हैं। मैसेज यदि मेंबरशिप लेने के बाद में आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो, जितना भी हो सकता है आपको जो मैंने इस इंजेक्शन के बारे में बताया है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में इस स्थिति से ही प्रयोग करना है। कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, साल्ट ही होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए जहाँ तक हो सकता है। यदि अच्छे ब्रांड का यूज़ मिलेंगे आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इनसे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी स्टूडेंट हैं, उनके साथ शेयर करें। जितने भी जो नए वेटरनरी स्टूडेंट हैं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आप जब फील्ड में आप इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं तब डोज सही लगानी चाहिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।